श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेवाय। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। गीता के अभी तक हमने 15 अध्याय कर चुके हैं। 16वां अध्याय में जो है सो पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में जो है श्लोक नंबर 13 से लेके 24 तक ही इसमें लास्ट है। 24 तक पहले हम लोग संस्कृत में बाद में हिंदी में करेंगे। ये बहुत ही सरल भाषा में है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और सत्य सनातन से जुड़ने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए जरूर प्रयास करें और कोशिश करें कि अपना 10-20 मिनट टाइम निकालें और सत्य सनातन से जुड़े रहें। स्वयं भी जुड़े, अपने बच्चे को भी जोड़ें धीरे धीरे करके, क्योंकि आजकल के बच्चे जो होते हैं अंग्रेजी मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर सत्य सनातन का प्रभाव थोड़ा कम होता है। इसीलिए हम लोग उसको धीरे धीरे करके बच्चों को अपने सत्संग में, जिस हिसाब से हमारे माता पिता हमको अपने साथ जोड़ के रखे, ठीक उसी प्रकार से हमको भी अपने बच्चे को जोड़ के रखना है। क्योंकि हम लोग जो भी कमाते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, कहीं न कहीं अपने बच्चों के ऊपर ही खर्च करते हैं और सारी संपत्ति कहीं न कहीं बच्चों के लिए ही करते हैं। इसी का परिणाम है कि अगर वो सत्य सनातन के साथ नहीं रहेगा तो फिर मतलब नहीं है हम लोगों का अपने संस्कृति की रक्षा के लिए सहयोग करने की, या फिर जिस हिसाब से सत्य सनातन को नष्ट करने का पूरी प्रयास हो रही है, कोई इसे नष्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि सत्य सनातन अजय है, अविनाशी है, अनंत है। पृथ्वी से पहले भी था और पृथ्वी के बाद भी रहेगा। क्योंकि यही एक चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। मरना तो सबको एक दिन है ही है, डरिए मत। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। ये चीज़ हम लोग को हमेशा सोचना चाहिए, विश्वास भी करना चाहिए, तभी फल मिलेगा। शुरू करते हैं। इदमद्य मया लब्धमिमं प्रापस्ते मनोरथम् इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतं शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्ध्यो अहं बलवान सुखी आढ्यो अभिजनवान अस्मि को अन्याय अस्ति सदृशो मया यक्षे दस्यामि मोदिष्ये हत्ये ज्ञान विमोहिता। अर्थात आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजना से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। यह मेरा शत्रु है, वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेकचित विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरके अश्रुचो। अर्थात इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं।
आत्मसंभाविता अस्ताब्धा धर्मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। अर्थात अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मं परदेहेषु प्रतिद्विष्यन्तो अभ्यसूयकाः। अर्थात मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थिति भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तानहं दूषितः पुराण संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जस्त्रम्य श्रुभान सुरोस्वेव योनिषु। अर्थात जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधर्म हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्ये कौन्तेय ततो यान्ते धमांगतिम। अर्थात हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरीय योनि के बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुँच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामं क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्रिं त्यजेत। अर्थात इस नरक में के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिरन्नरः आचार्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परागतिम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्राविधिर्मृत्युजय वर्तते कामकारता न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परागतिम्। अर्थात जो शास्त्रों के आदेशों को अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है।
तस्माच्चशास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अर्थात अतीब मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। इस प्रकार से हम लोग का ये 16वां अध्याय पूर्ण हो गया है। अब हम लोग 17वां अध्याय में जाएंगे। टोटल श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय ही हैं और हमारा निवेदन है कि आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा समय निकाल के पूरे गीता का अध्ययन कर जाइए। बहुत लाभ होगा, जीवन सफल हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद।